दो महाशक्तियां अमेरिका और रसिया ने अपने तरीके से दमन सियाल जी को एक ट्रिब्यूट दी है। मैं अपने तरीके से उनको श्रद्धासुमन अपनी वाणी के थ्रू उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि जब तक सूरज चाँद रहेगा, नमन सियाल जी आपका नाम रहेगा। ये मेरी श्रद्धासुमन वाणी है उनके प्रति। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने अब मैं इस बात में कोई अ, और मैं किसी भी तरीके से तुष्टिकरण को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने कुछ शब्द को यहाँ पे कहना चाहता हूँ। हालाँकि इन शब्दों को कहते हुए मेरे को देर हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ शब्द बोलूँ, मैंने श्रद्धासुमन तो अपनी ओर से उनको अपनी वाणी से ट्रिब्यूट दी है। हालाँकि मैं फिलहाल इस योग्य नहीं कि उनको योग्य भी नहीं और सक्षम भी नहीं कि अमेरिका या रसिया की तरह उनको ट्रिब्यूट दी जाए। लेकिन फिर भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि हो सकता है कि मेरी बात पर काफ़ी काफ़ी प्रभाव डालेगा। कि मैंने इसके बारे में अगर कहा जाए तो विमान दुर्घटनाओं के बारे में मैंने मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बता दिया था। कुछ बातें होती हैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताई जाती, लेकिन मैंने विद इन 4-5 डेज़ ये दुर्घटना हुई है। हालाँकि अभी तक इसके बारे में ये जानकारी नहीं आई है कि ये एक दुर्घटना कैसे हुई, ये कारण कैसे हुआ, ये कारण क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये शुक्रवार को घटना हो रखी है और शुक्रवार को देवी का वार था। मैंने उस दिन क्लियर किया था कि देवी माता ने इंडिकेट किया था दुर्घटना की ओर। और जब देवी माता ने ये दुर्घटना की ओर इंडिकेट किया था, तो शुक्रवार के दिन उसी टाइम के अनुसार ये बात और बताई थी। आईएफ का हेलीकॉप्टर सोमवार को किसी टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट के कारण उसे इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी, करनी पड़ी थी। इसी टाइम के जिस टाइम पे इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, इसी इसी टाइम के पैरेलल, मतलब पैरेलल तो नहीं, ये सेम ये टाइम था शुक्रवार को। इसी टाइम में ये एयर शो हुआ था। लेकिन इस बीच ये दुर्घटना हो गई। तो ये जो दुर्घटना हुई है, ज़्यादा मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं ये कहना पड़ेगा यहाँ पे कि वो जो देवी का वार था, तो देवी माता, ये जो बात है, लिटरली इस बारे में मुझे कोई इंट्यूशन या फिर मुझे इस बारे में, लेकिन मैंने 1 हफ्ते पहले ये महसूस कर लिया था कि दुर्घटना तो होगी। दुर्घटना हुई, लेकिन इसके बाद में बेखौफ हो गए थे हम लोग, निश्चिंत हो गए थे, लेकिन ये हादसा उसके बाद आ गया था। लेकिन जो नमन सियाल जी हैं वो शहीद तो हो गए हैं और ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है। तो एक नमन सियाल जी का जो काम था वो हो सकता है इस धरती में पूरा हो गया था। तो उन्होंने ईश्वर ने अपने पास बुला लिया उनको। और इससे ईश्वर ही जानता है या फिर उनके परिवार के सदस्य जानते हैं, या फिर ये जो उनकी मृत्यु है देश के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात, ये जो दुख है, ये सबसे बड़ा दुख उनके परिवार के अलावा कौन समझ सकता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुखद घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे।